हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग संविधान का अध्ययन कर रहे थे और संविधान के अध्ययन में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और राष्ट्रपति की शक्तियों में सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों का हम अध्ययन कर चुके थे और इसी क्रम में आज हम राज्य कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक प्रश्न पूछता है, महान्यायवादी के बारे में जान लें। तो महान्यायवादी ये आर्टिकल 76 में है। किसमें है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है और इनकी जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है और इसे भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान देना है। राष्ट्रपति मतलब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ये भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार का ये मुकदमा लड़ता है, ये भी जानिए। भारत सरकार का यह मुकदमा लड़ता है। भारत सरकार का यह मुकदमा लड़ता है और अनुच्छेद 88 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 88 के तहत किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद के सदन में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है और यह मतदान नहीं कर सकता क्योंकि यह सदन का सदस्य नहीं है। आपको इस टॉपिक में इतना ही जानना है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यहाँ से पूछता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब उनकी दया पर। और इसे भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। भारत सरकार का ये मुकदमा लड़ता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 88 के तहत किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसमें भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता क्योंकि सदन का सदस्य नहीं है। इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। फिर हम राज्य कार्यपालिका के बारे में चर्चा करें, फिर इसी क्रम में हम संघ विधान मंडल आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप नोट कर चुके होंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जो है, अब हम लोग राज्य कार्यपालिका पे चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य कार्यपालिका। ध्यान से समझना चीज़ों को। राज्य कार्यपालिका इसके पहले अभी तक हम लोग राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे, संघ कार्यपालिका की।
संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति की हमने चर्चा किया, महान्यायवादी की चर्चा किया, राष्ट्रपति की पावर की बात की और उनके चुनाव के बारे में बात किया। उपराष्ट्रपति से एक ही दो प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, बस उतना आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सबसे पहले जो है राज्यसभा करती है और इनके लिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो हटाने के जिनको जो हटाना है, जोड़ना है, उसकी लास्ट में हम आपको एक क्लास उपलब्ध करा देंगे। पहले हम राज्य कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर लें। तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, इतना आप नोट कर लीजिए। एक मैं साइड में लिखा देता हूँ। महाभियोग किसके ऊपर चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 61 के तहत। ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है और महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में है। अब हम राज्य कार्यपालिका की बात कर लें। यहाँ है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, वही सारी प्रक्रिया है। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है, राज्यपाल आर्टिकल 152 में है। तो ध्यान से समझिए। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी दया पर, उनकी इच्छा पर वो अपने पद पर बने भी रहेंगे। तो आर्टिकल 52 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो समय समय पर राष्ट्रपति तय करेंगे। इतनी बात इसमें है। आर्टिकल 153 राष्ट्रपति, इसमें लिखा है कि भारत का एक राज्यपाल हो, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 में राज्य की समस्त शक्तियाँ किसमें? राज्यपाल में निहित होंगी, मतलब राज्यपाल में समस्त शक्तियाँ समाहित होंगी। और 154 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे और 155 के तहत राष्ट्रपति के दया पर अपने पद पर बने रहेंगे। तो आर्टिकल से संबंधित अगर प्रश्न आए तो समझते चलिए। आर्टिकल 152 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 153 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। 154 में क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। और 155 में क्या है? राष्ट्रपति के दया पर राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। अब मंत्रिपरिषद में वही सारी प्रक्रिया है, समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये सारी चीज़ें भाई बताए हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्यपाल के नाम पर राज्य में शासन करेगा। जैसे संघ में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति के नाम पर देश में शासन करेगा, उसी तरह से राज्य में जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्यपाल के नाम पर राज्य में शासन करेगा। और ये महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और ये राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, राज्य सरकार का मुकदमा लड़ता है। इतनी बात आप नोट कर लिए हो तो आगे हम बढ़ें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और समझते चलिए, चीज़ों को समझने पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
अब ध्यान से समझिए, राज्यपाल की अगर हम शक्तियों की बात करें, राज्यपाल की शक्तियां, तो राज्यपाल की वही कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति, और न्यायिक शक्ति, ये 4 शक्तियां हैं। इनके पास आपातकाल की पावर नहीं है, ये सामान्यकालीन इनकी 4 शक्तियां। अब कार्यपालिका में क्या पढ़ना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और राज्य के जितने भी संवैधानिक पद हैं सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसमें ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल विधायिका में आर्टिकल 213 अध्यादेश, वहाँ कितना था? राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता था, जबकि राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। वही है अस्थायी कानून। ये जो कानून बनाएंगे केवल राज्य में लागू होगा, वहाँ जो कानून बनेगा पूरे देश में। अब वित्तीय शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति जो है विधायी शक्ति में राष्ट्रपति संसद को राज्य विधानमंडल को आहूत करेगा, विसर्जित करेगा, और संयुक्त बैठक का यहाँ प्रावधान नहीं है। विधायी शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति, धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा। और अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति कहने का मतलब कि क्षमादान है। ध्यान से समझिए, कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक मृत्यु दंड को छोड़ करके अन्य सजा को राज्यपाल क्या कर सकता है? कम कर सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर केवल राज्य क्षेत्र के अंदर, देश में नहीं। देश में तो राष्ट्रपति को पावर है। तो विधायी शक्ति कार्यपालिका हो गई, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक, ये 3 शक्तियाँ इसमें याद रखना है। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे संघ विधानमंडल को लेकर या संघ विधायिका को लेकर के। तो आज की क्लास यहीं तक, इसे आप पढ़ लीजिएगा। छोटा टॉपिक था क्योंकि संघ के ही तर्ज पे चलता है। ठीक है मित्रों, जय हिंद। आप आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।